राधे 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 भक्तों, राधे 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 राधा 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 भक्तों, राधे राधे जय श्री कृष्णा। जितनी बार राधे 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 करोगे उतनी बार इस मन शांत होगा भक्तों। मन शांत करने के लिए राधा नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि राधा राधा बोलने से चित्त इतना शांत होता कि पूछो जी, बहुत आनंद मिलता है। जितनी बार आप राधा बोलोगे, अगर आपके मन में नेगेटिविटियां चलती हो, आपको मन आपको परेशान करता हो, तो आप राधा नाम की सहारा लो। मैं आपको लिखित कहता हूं कि आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। ये करके देखो भक्तों। ये राधा नाम इतना पावरफुल है ना कि इंसान राधा नाम से भवसागर से पार हो जाता है। राधा राधा करने से कृष्ण की कृपा बहुत इंसान के ऊपर होती है, और इंसान भक्तों भगवान का नाम तो लेता ही ना है। कहता है कि मैं, क्योंकि मन भटकाता है, ध्यान रख लेना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत है जीत। मन चाहेगा आपको भगवान से मिला देगा, और ये मन चाहेगा तो आपका मन फजीहत करवा देगा। क्योंकि मन को आपको कैसे कंट्रोल करना है। सदा अगर मन में आपका मन आपको परेशान करता हो, तो आपको मैं फार्मूला बता रहा हूं क्या करना चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। क्योंकि एक पत्ता बिना भगवान की मर्जी से हिलता नहीं है। आप कितना लाख भी कर लो, जब भगवान चाहेगा तभी पत्ते हिलने वाले हैं। इसीलिए जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे मर्जी से कुछ नहीं होता। यही दिमाग में रख लेना। सोचने से क्या होता है? सोचने से इंसान को तकलीफें बढ़ती हैं, सोचने से इंसान परेशान होता है, सोचने से कष्ट खत्म नहीं होता। कष्ट अगर आता है तो का निवारण करो। देखो, आप टेंशन लेकर पड़े रहो, क्या मतलब है? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मत लो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। ठाकुर हमारा जाने, हम नहीं जानते। क्योंकि ठाकुर हर किसी को दिक्कत देता है, परेशानियां देता है। कोई भी परेशानियां आती हो, ये समझ लेना कि भगवान हमें सहनशील बना रहा है, हमें अंजाद रहा है। क्योंकि दिक्कत परेशानियां भगवान का प्रसाद होता है। क्योंकि भगवान के सब है, भगवान सबको कष्ट देता है, तो कष्ट को झेलना पड़ता है। झेलना सीखो, क्योंकि कष्ट आता है तो दुखी मत हो और हंसो मुस्कुराओ। वाह प्रभु, आपने तो जितनी आपको परेशानियां आएगी समझ लेना उतना ही बदलाव होगा आपका। लेकिन परेशानियां आती हैं तो हम लोग बदलाव सोचते हैं कि भगवान हमें तंग कर रहा है। तंग नहीं, जितने ही तंग करेगा ठाकुर आपको, बाकी बिहारी जितने ही आपको तंग करेगा ना, ये समझ लेना उतना आपको बदलाव। इतना मजबूत आप बनोगे और आपके अंदर बदलाव आएगा। आप सीखोगे। बिना परेशानियां का कोई सीखता नहीं है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता तब तक इंसान कुछ नहीं सीखता। क्योंकि सुख इंसान को कमजोर बनाता है। अगर आपको ज्यादा सुख आ रहे हैं
आपके जीवन में आप बहुत सुखी हो, धन दौलत सबसे सुखी हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अनसक्सेस हो जाओगे। अगर आप गरीब हो, आपको हर परेशानियां हैं, धन की परेशानियां, हर किसी चीज की परेशानियां हैं, तो आप परिश्रम करोगे, आप मेहनत करोगे, जो मेहनत करके आप बनाओगे ना, जो सुख इसमें आपको मिलेगा ना, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान आपको मौका दिया है। गरीब होना कोई बुरी चीज नहीं होता है, लेकिन हमें गरीब होके मरना जो है ना, हमें पाप लगता है। क्योंकि आदमी, भगवान तुम्हें गरीब बनाया तो समझो आप बहुत नसीबदार हो। और जो अमीर बने हैं ना, अमीर के घर पैदा होते हो, कुछ करते थोड़ो ना है, उन्हें तो सब कुछ बने बनाया मिलता, उन्हें क्या पता ये जीवन क्या है। क्योंकि भगवान ने आपको गरीब बनाया है ना, आपको जीवन जीने का अनुभव पता चल जाएगा कि जीवन में कितना कष्ट आते हैं, कितना तकलीफें झेलनी पड़ती है, कितना परेशानियां आती हैं, कितने लोग के ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोग परेशान करते हैं, सब आपको सिखाती है। इसीलिए गरीब होना जान लो, गरीब अगर होना, बड़े नसीबदार हो आप खुश रहो। प्रभु ने आपको चुना है गरीब, लेकिन गरीब हो के मरना हमारी गलती है। आप कर्म करो, आप अपने आप को बदल दोगे, क्योंकि बदलाव एक बैग नहीं होता, बदलाव धीरे 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 सीढ़ियां चलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, तब आपका बदलाव होता है। इसलिए कहता हूं भक्तों, जीवन में गरीब होना तो आप ताली बजाओ, भगवान को धन्यवाद दो। सुबह उठो, या परमात्मा आपने मुझे गरीब बनाया, मुझे कितना नसीबदार आपने बनाया हो कि मैं गरीब हूं। बहुत नसीबदार हूं कि परमात्मा हमें गरीब बनाया, क्योंकि मुझे जिंदगी जीने का तरीका तो पता चल जाए। भगवान को इतना धन्यवाद दो, लेकिन कर्म करो कि प्रभु हम तो गरीब हैं, लेकिन मैं अमीर बन के रहूंगा। अमीर बन के मरो भक्तों, अमीर बन के मरोगे ना, तो भगवान आपको कहेगा, वाह बेटा, मैंने तो आपको गरीब बनाया, लेकिन तूने अपने कर्मों से आज कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए कहता हूं भक्तों, गरीब हो तो अपने आप को भगवान को धन्यवाद दो। आप प्रभु, वाह मेरे नाथ, आपने मुझे गरीब बनाया है, आपने मुझे गरीब बनाया है। इसलिए गरीब बन के और गरीब रहना हम बेवकूफ़ी है। गरीब हो तो गरीब बन के मत मरना, मरना तो अमीर बन के बनना। यही भागवत कथा सिखाती है कि जीवन में आए हो कुछ अच्छा करके जाना भक्तों, क्योंकि बार बार जिंदगी नहीं मिलती। उठो, सुबह उठो तो पहले भगवान को धन्यवाद दो भक्तों, क्योंकि जीवन में उठो, नारायण करो, वाह ठाकुर, आज का जीवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये संसार जो है सबको दुख तकलीफ सबको आती है। और भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम ले, क्योंकि आप गरीब रहोगे ना, तो आप अच्छे कर्म करोगे। ध्यान रख लेना, जब आपको सारे सुख मिलने लगेंगे ना, तो आप बुरे रास्ते पकड़ने लगोगे। आपको भगवान का नाम लेने का मौका नहीं मिलेगा, आप भगवान को भूल जाओगे। तभी कहता हूँ कि गरीब कोई बुरी चीज़ नहीं, गरीब बनना, क्योंकि गरीब जो है भगवान का नाम लेता है, गरीब भगवान के भरोसे होता है, हर वक्त ठाकुर का नाम लेता, राधा 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 बोलता है, क्योंकि भगवान उसे मौका दिया है बोलने का। और अमीर क्या है, उन्हें तो सब मिल रहा है, वो भगवान के भूल गए। इसीलिए तुम गरीब हो ना, खुश रहो कि मैं बहुत गरीब, बहुत अच्छा हूँ, भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा भगवान ठाकुर का नाम लेने का। ठाकुर का कम से कम नाम तो ले रहा हूँ, इससे बड़ी चीज क्या है। सबसे बड़ा धन नारायण है भक्तों, और सब धन झूठा है, यही के यही रह जाएगा, मरने के बाद वही ठाकुर तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए
अच्छे कर्म में अपने मन को लगा दो और अच्छे कर्म करते रहो। हर दिन अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही होते जाओगे, अच्छा ही बनते जाओगे। जैसा कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करो वैसा फल चाखा। कर्म के हिसाब से आदमी सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि इस धरती पे सबसे बड़ा कर्म प्रधान है। कर्म करो, भगवान को साथ लेके करो। ठाकुर के अपने साथ की, मैं ठाकुर कर्म मैं अपना नहीं तो मुझे दिया है, जो वो कर्म मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद है, वो ही मैं कर रहा हूँ प्रभु। मैं आप प्रभु को धन्यवाद दो भक्तों, यही जीवन है। जीवन में खुश रहने के लिए आपको संतोष होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान के अंदर धैर्य संतोष है ना, वो इंसान सुखी हर जगह है, और जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ध्यान रख लेना, सुखी इंसान को संतोष ही बनाता है। जब संतोष आपके अंदर हो जाएगा ना, सबसे बड़ा धन संतोष। संतोषम परम सुखम, जो संतोषी पुरुष है वही सुखी है। इस संसार सबको छोड़ के जाना है, ये माया मोह सबको छोड़ के जाना, चाहे आज, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 10 साल बाद, सबको मरना होगा। ये ध्यान रख लेना। मरेंगे के साथ साथ आप अच्छे कर्म कर लेना। बस परमात्मा यही है भक्तों, वही आप लोग से निवेदन करता हूँ। आप लोग जरूर भक्तों, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भक्तों, क्योंकि आप लोग को मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, कि ये जीवन का रहस्य बताता हूँ। क्योंकि आप जब लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरा दिल भी कहेगा कि मैं भक्तों को और अच्छी अच्छी बात बताऊं, और अच्छे अच्छे मेरे कहे हुए बात को भक्त लोग सीख रहे हैं। हमारे जो मैं सोचा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कदम उठाया हूँ, मेरा कहीं ना कहीं सफलता के मार्ग पे ही चल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ही आप लोग से कहता हूँ भक्तों, बोलो राधे राधे।